तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। अगर हम एनसीईआरटी किताब का बात करें तो एक्सरसाइज 8.4 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हैं। तो अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही बनाएंगे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये आज का स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्पेशल, जिसमें आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को चुटकियों में बना सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे एक और फॉर्मूला बनेगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इक्वल टू का इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला और हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ। इसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा का। अगर हम एक और फॉर्मूला का बात करें, यहाँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का इधर आएगा तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये इधर आया तो ये इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारा फॉर्मूला हो गया। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग अच्छे से रट लो, क्योंकि बिना इसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो हो गया। अब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 8.4 का 5 का 1, जिसमें प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको उसमें ये वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में यूज़ करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक और फॉर्मूला का बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस में ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चंस है जिसमें ये दोनों फॉर्मूला आप लोग का यूज होगा। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का बात करें तो बस यहाँ प्लस के जगह पे माइनस होगा। ठीक है, अगर हम एक फॉर्मूला और ले जो कि आपका RS अग्रवाल किताब अगर आप बनाते हो तो वो आपको ये वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम और लिख सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला एनसीईआरटी किताब में आपका यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला आपका RS अग्रवाल किताब में यूज होगा। RS अग्रवाल किताब में ये वाला फॉर्मूला भी आपका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का बात करें तो इसमें होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला है। इन फॉर्मूला को पहले आप लोग अच्छे से याद कर लो ताकि आप आराम से क्वेश्चंस बना सको। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले भी हैं जो कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, उसी का अपोजिट। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, उसी का अपोजिट। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया कुछ। अब टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का इसी तरह से हो जाएगा, उसी का अपोजिट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इतना सारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चंस होंगे आराम से बना सकते हैं। इससे ज़्यादा फॉर्मूला और यूज नहीं होगा। कहीं कहीं बस हमें करना क्या होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि सॉल्व ही नहीं होंगे। जब सॉल्व नहीं होंगे तो वहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा या फिर कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा।
एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग का एनसीईआरटी किताब में है, तो वो भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। उस टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशंस में आते भी हैं, जो कि थोड़े से यूनिक होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ हमें करना पड़ता है, जो कि वैसे क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो 1 से लेके 4 तक में सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि आप आराम से बना सकते हो। जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। 5 का 1 नंबर, ठीक है, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब एक बार आप सोचो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। कॉसेक थीटा की जगह पे 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अभी एक फॉर्मूला मैंने बोला, इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब सवाल ये आता है कि हम इसको क्यों साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करें, इसको कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में क्यों चेंज करें, क्योंकि हम लोग का जो रिजल्ट है वो कॉस थीटा में है, तो ऑब्वियसली ये भी कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी तो कॉस थीटा आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स ध्यान में रखना, आरएचएस को देख के ही हमें सॉल्व करनी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला दे सकते हैं, इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यहाँ माइनस है, कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। देखो स्क्वायर है तो पूरा हम स्क्वायर है तो इस तरह से हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो नीचे हम यहाँ पे इस तरह से साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। अब ये जो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हम नीचे लिख सकते हैं। ऊपर में कुछ नहीं करना है, ऊपर आपको जैसे का वैसे ही उतार लेना है, ठीक है, इस तरह से। और नीचे साइन थीटा है, इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों था। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मैंने बोला था कि फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान में रखना है। तो ये ऊपर में जैसा है, ऊपर में कुछ नहीं करना है, ये आप लोग को जैसे का वैसे उतारना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे अब देखो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें एक बार 1 प्लस कॉस थीटा होगा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और ऊपर में जैसे है वैसे ही उतार लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये 2 बार है, तो एक बार कट गया, ठीक है। इसको 2 बार लिख सकते थे ना, इस तरह से स्क्वायर था तो 2 बार लिख सकते थे, देखो एक बार कट गया। अब बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो 5 का 1 नंबर हमने बना लिया है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए सीखते हैं। अब 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने का बस एक ही उपाय है कि नीचे आपको एलसीएम लेना होगा। जब तक आप एलसीएम नहीं लोगे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट क्या करो, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका एलसीएम लोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए, इस तरह से यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए पहले से है, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो ये जो टर्म है ये कॉस ए से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए मिल गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस साइन ए 2 बार आ रहा है, होल स्क्वायर कर दिए। देखो ये कुछ नहीं करना है, ये जैसे का वैसे उतारना है। अब देखो ये फिर से 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है, 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करते हैं, एक यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे में क्या है, नीचे कॉस ए
1 प्लस साइन ए, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहने देना है। अब एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको आप एक जगह पहले इस तरह से लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक जगह पे लिख लिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे जो है रहने देते हैं कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसको रहने देते हैं। इसका वैल्यू 1 होगा, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, तो इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, प्लस 1 है प्लस 1, और प्लस 2 साइन ए है प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इस तरह से लिख लेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एक और एक 2 हो गया, और इधर 2 साइन ए, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए, ये रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए, 2 मिल जा रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉमन निकालने के लिए तो आपको आता ही होगा, ये कॉस ए जैसे का वैसे उतारेंगे, और ये बच गया 1 प्लस साइन ए, ये वाला कैंसल, तो 2 बाई कॉस ए इस तरह से है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 सेक ए, ये ऐसे हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आज मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन बताया हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 194 में और भी कुछ 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस हैं, इसको मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।